you also invite Shah Rukh Khan to your show ever? Of course. If he's promoting his next film, he's more than welcome. रियलिटी शोज ऑफ कोर्स एक तो वो अपने दुश्मनों पर वार कर रहे हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें ढेर सारे रुपए मिल रहे हैं and they are getting to promote their movies. So this is not just a double-edged sword. I think this is like so many benefits in, you know, just one shot. Stars पहली बात तो कुछ भी फ्री नहीं करते हैं. वो अगर कोई रिलीजियस या डिवोशनल फंक्शन पर भी जाते हैं तो वहां पर भी वो पैसे चार्ज करते हैं. I won't be surprised अगर वो फ्यूनरल्स पे भी जाने लगे और वहां पर भी पैसे चार्ज करने लगे. बॉलीवुड में असली दोस्त नहीं होते एंड यहाँ पर कोई भी सच्ची फ्रेंडशिप नहीं है. तो सब कुछ एक दिखावा है. इट्स ऑल अ शो एंड द शो मस्ट गो ऑन एट एनी कॉस्ट. हमारे स्टार्स जब चौथे पे जाते हैं तो उनका एक लुक होता है, सॉलिटर्स, एक्सपेंसिव वॉच एंड ऑफ कोर्स द बेसिक मेकअप एंड वाइट क्लोथ्स. दीपिका पादुकोण, माधुरी दीक्षित, सलमान, शाहरुख या हो अक्षय कुमार, कभी दुश्मनी भुलाने तो कभी एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए स्टार्स ने ढूंढ निकाला है एक नया मैदान. आजकल खुलेआम मेन कर रहे हैं मेन को किस, और वो भी स्क्रीन पर नहीं बल्कि सबके सामने. आज के पेज 3 पर देखिए ये नया क्रेजी ट्रेंड. शाहरुख खान के बड़े दुश्मन माने जाने वाले सलमान खान आजकल शाहरुख को अपने रियलिटी शो पर वेलकम कर रहे हैं. Will you also invite Shah Rukh Khan to your show ever? Of course. If he's promoting his next film, he's more than welcome. इसी शो के पिछले सीजन में सलमान ने शाहरुख खान की थी जमकर तारीफ. अपेरेंटली शाहरुख खान को भी सलमान के शो पर जाकर अपनी फिल्म को प्रमोट करने में कोई ऐतराज नहीं है. जब सलमान खान उस डांस रियलिटी शो पर पहुंचे जिसके जज करण जौहर हैं, तो वहां सलमान करण से बॉन्ड करते नजर आए और दोनों के बीच की कोल्ड वॉर भी खत्म होती दिखी. हालांकि हंसी मजाक में सलमान शाहरुख पर ताना मारने से नहीं चूके. सलमान ने कहा कि वो तो कब से करण से कह रहे थे कि करण उन्हें अपनी फिल्म में ले, पर न जाने करण किससे डर रहे थे. सलमान के इस तेवर से ये बात तो नोटिस में आती है कि दुश्मनी भुलाने या दूसरे स्टार्स को चिढ़ाने का सिलसिला रियलिटी शोज पर जोरों से चलता है. सुनने में आया है कि करण जौहर ने सलमान खान को अपने टॉक शो के नेक्स्ट सीजन में इनवाइट किया है. इतना ही नहीं, खबर ये भी है कि सलमान की कन्वीनियंस के हिसाब से शो के एपिसोड्स को शफल किया जा रहा है ताकि शो की शुरुआत सलमान खान से हो. ये बात करण और सलमान की बढ़ती दोस्ती के तरफ इशारा तो करती ही है. साथ ही ये सवाल भी उठता है कि क्या ऐसा करके करण शाहरुख को कहीं टीज तो नहीं कर रहे हैं. आखिर अचानक करण, जो शाहरुख खान के करीबी दोस्त हैं, सलमान खान को अपने शो के लिए इतनी प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं. वैसे बात चिढ़ाने की हो तो सलमान अपने रियलिटी शो पर ये बखूबी करते हैं. अपने शो पर सलमान ने कटरीना कैफ को इतना चिढ़ाया था और रणबीर कपूर और इमरान खान को लेकर कुछ ऐसे ताने मारे कि कहा गया कि कटरीना रो पड़ी थी. जब करण जौहर के शो पर सोनम कपूर और दीपिका पादुकोण पहुंची तो मौका पाकर दोनों ने ही रणबीर कपूर का खूब मजाक उड़ाया. उस समय दोनों का ही रणबीर से ब्रेकअप हो चुका था. विवेक ओबेरॉय ने भी ऐश्वर्या राय पर ताना कसा जब वो फराह खान के चैट शो पर पहुंचे. ऐश्वर्या राय के तरफ इशारा करते हुए फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को प्लास्टिक का बताया था. वैसे रियलिटी शोज स्टार्स के पुराने गिले शिकवे मिटाने के भी काफी काम आया है. कभी एक दूसरे को कांटे की टक्कर देने वाली एक्ट्रेसेस माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी डांस रियलिटी शो पर एक दूसरे के गानों पर साथ में ठुमके लगाती दिखी. वो देखकर कहना मुश्किल था कि ये दोनों एक्ट्रेसेस कभी एक दूसरे के साथ खड़ी भी होना नहीं चाहती होंगी. एक टाइम पर लवर्स रह चुके अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी अपने ब्रेकअप के सालों बाद उस रियलिटी शो पर एक साथ मुस्कुराते नजर आए जिसे शिल्पा होस्ट कर रही थी.
स्टार्स भी बखूबी जानते हैं कि जब बढ़ाना हो दोस्ती का हाथ या निकालनी हो दिल की भड़ास, तो रियलिटी शो बन सकता है इसके लिए प्लेटफॉर्म खास। अंजलि सिंह फॉर पेज 3 ज़ूम। क्या स्टार्स के लिए रियलिटी शोज बन गए हैं वो प्लेटफॉर्म जहां वो निभाते हैं अपनी दुश्मनी और बनाते हैं दोस्त? जानते हैं ये हमारी बॉलीवुड एक्सपर्ट और पेज 3 पायनियर सिमी चंडोक के साथ ओनली ऑन पार्टी शादी। सिमी, वेलकम टू पेज 3। हाय मेगा। हाय, मैं आपसे पूछना चाहती थी दैट डू यू थिंक stars use reality shows for their personal benefits and personal grudges? I would like to begin with a big yes. Of course, वो अपनी दोस्ती या दुश्मनी निभाने के लिए, दोनों ही चीज़ें सुलझाने के लिए या ज़्यादा आगे बिगाड़ने के लिए रियलिटी शोज़ को ही एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। इनफैक्ट नॉट जस्ट रियलिटी शोज़, वो कहीं पे भी कोई भी मौका नहीं छोड़ते। अगर उनकी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स को ही देख लो तो वहाँ पर भी दे डू नॉट लीव एनी चांस, एनी अपॉर्चुनिटी जहाँ पर वो किसी को क्रिटिसाइज़ कर सकें। एंड हमने अक्सर देखा है कि एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, कोई भी उन्हें चांस मिलता है, दे काइंड ऑफ दे रेडी टू जंप एंड डू दैट। एंड रियलिटी शोज ऑफ कोर्स, एंड यहाँ पर सिर्फ उन्हें एक ही फायदा नहीं है, एक तो वो अपने दुश्मनों पर वार कर रहे हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें ढेर सारे रुपए मिल रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग टू प्रमोट द मूवीज। सो दिस इज नॉट जस्ट अ डबल एज सोर्ड, आई थिंक दिस इज लाइक so many benefits in, you know, just one shot. So they go on these shows, they get publicity and they get to hit out at whoever they want. And yes, if they want to patch up with old rivals, then so be it. आके वहाँ पर अपनी diplomatic skills use करते हैं, अपनी diplomacy दिखाते हैं, and they kiss in the air and they have made up and that's about it. But उन्होंने इतना सारा achieve कर लिया है by just one short appearance of a few minutes on one reality show. Right. लेकिन क्या आपको लगता है it's right on their part to do this? I think so, yes. There is nothing wrong with that because stars पहली बात तो कुछ भी फ्री नहीं करते हैं। वो अगर कोई रिलीजियस या डिवोशनल फंक्शन पर भी जाते हैं तो वहाँ पर भी वो पैसे चार्ज करते हैं। आई वॉन्ट बी सरप्राइज अगर वो फ्यूनरल्स पे भी जाने लगे और वहाँ पर भी पैसे चार्ज करने लगे। सो इट्स अ वेरी कमर्शियल इंडस्ट्री, सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। एंड अगर वो ऐसे कर रहे हैं, मुझे उसमें कुछ गलत नज़र नहीं आता। एंड डू नॉट फॉरगेट, मैंने ये अक्सर कहा है शो पर कि बॉलीवुड में असली दोस्त नहीं होते एंड यहाँ पर कोई भी सच्ची फ्रेंडशिप नहीं है। तो सब कुछ एक दिखावा है, एंड चाहे वो अपनी दुश्मनी बढ़ा के दिखाएं या दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, इट्स ऑल अ शो एंड द शो मस्ट गो ऑन एट एनी कॉस्ट. And I think the channels are paying a big cost, but they're getting entertainment in return, and the stars are getting a big chance to do whatever they want. सिमी, हमारे काफ़ी व्यूअर्स ने भी ट्विटर पर रिस्पॉन्ड किया है, so It's about reality shows, and हमारे viewers काफ़ी intelligent हैं. We have thinking viewers for page 3, and I'm sure कि उनके views काफ़ी interesting हैं. I think हमें देखने चाहिए उनके views क्या हैं. So let's share some of the best views here. हमारे व्यूअर भौमिक गांधी का ये कहना है that yes, stars use reality shows for their personal benefits, especially those stars who want their movie to earn 100 crores like शाहरुख खान. वही युवराज प्रताप ये कहते हैं, of course they do it for their benefit and everyone does who wants to go through loss. लगता है हमारे काफी व्यूअर्स ये मानते हैं कि स्टार्स अपने पर्सनल बेनिफिट्स और ग्रजेस के लिए रियलिटी शोज को यूज करते हैं. Let's show you some more tweets from our loyal page 3 viewers. Aryan tweets, of course they do. They use reality shows to get some popularity and to save their sinking career. While Reena says, yeah, they do get benefit as they don't have to face the media while giving their views in public. Ayush Mehta कहते हैं, yes, of course they do. They charge a huge amount for hosting a show while they get to promote their films for free. It is very common. Jess का view है, yes, they get a lot of benefits from a show. Name, fame and money too. Only profit and no loss. Karan Singh Brar का कहना है, maybe they affect. Like Salman Khan charges about 5 crores for Big Boss. His show might have an effect on his upcoming films, Mental and Kick. So that's pretty much what you said. Yes, exactly. इस बात से हमारे व्यूअर्स सहमत हैं. It's pretty obvious from what they have written to us कि stars use करते हैं reality shows को, but at the same time, most of our viewers do seem to think that there is nothing wrong, and that's exactly what we were discussing on this chat. Yep. आप हमें अपने व्यूज बताते जाइए. Do write into us every Thursday by following us on Twitter @ZoomTV #page3. Stars का होता है एक फैशन पंडा. Let's check it out.
प्रियंका चोपड़ा के डैड की कंडोलेंस मीट हो या फिर रिसेंटली माधुरी दीक्षित के डैड की प्रेयर मीट, स्टार्स दुख में भी शामिल होने के लिए अपने लुक का रखते हैं ख्याल। माहौल भले ही हो गमगीन, लेकिन फिर भी स्टार्स पर होती है मीडिया की नजर। और अगर कंडोलेंस या फ्यूनरल पर मौजूद एक्ट्रेसेस पर गौर फरमाए तो वो सादगी में भी नजर आती हैं, कैमरास के लिए तैयार। तो क्या वो है नेचुरली ब्लेस्ड विद गुड स्किन एंड पिंक लिप्स, या फ्यूनरल्स पर जाने के लिए भी ये फॉलो करते हैं कुछ खास मेकअप टिप्स? सिमी, क्या स्टार्स कोई लुक फॉलो करते हैं when they come for these? Surely, I think nobody is born naturally beautiful and completely flawless. ये ट्रेंड ऑफ कोर्स women को ज़्यादा पर्टेन करता है यहाँ पर जब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले तो अगर हम मेकअप की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एक बेस तो यू कैन सी इन मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी। सो यू डू हैव द बेस दैट इज द फाउंडेशन एंड देन यू हैव द कंसीलर फॉर सम ऑफ देम बिकॉज यू नो दे वांट टू हाइड सम स्पॉट्स और सम अनइवननेस दैट दे हैव ऑन देयर स्किन। एंड एक न्यूड कलर की लिपस्टिक या एक कलर्ड लिप बाम इज असेंशियल and they also have kajal in their eyes. But of course यहाँ पर आप एक बात नहीं भूल सकते हैं, you have to carry designer sunglasses and not to forget you have to be wearing rocks like this here. You have to wear an expensive watch and you have to be wearing them here because जब भी लोग कंडोलेंस मीट में जाते हैं तो कुछ कर नहीं सकते हैं तो नजरें ऐसी 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 ही जाते हैं। तो मतलब कि लोग यही देख रहे होते हैं कि घड़ी कौन सी पहनी है और रिंग के कैरेट का साइज़ क्या है आपके स्टोन का और ईयरिंग्स में आपने क्या पहना है। तो दैट्स द लुक एंड यूजुअली इट्स अ वाइट टॉप विद जीन्स और कंप्लीटली वाइट सलवार कमीज एंड दैट्स अ स्टैंडर्ड लुक फॉर बॉलीवुड। डू यू थिंक स्टार्स को फ्यूनरल्स और कंडोलेंस मीट्स में मेकअप और रेडी होके जाना चाहिए? बिल्कुल, आई थिंक जैसे भी जाओ, एक तो बेचारा जो डिपार्ट हुआ है उसकी सोल को रिस्पेक्ट दिखाओ, सो यू शुड ऑलवेज ड्रेस ग्रेसफुली। तो आई डोंट नो व्हाई वी हैव दिस ट्रेंड इन इंडिया कि आप रोते हुए दिखो और आप हमेशा एकदम घिसे पिटे हुए दिखो। आई डोंट थिंक दैट्स द राइट एटीट्यूड बिकॉज यू हैव टू लुक नाइस, यू हैव टू लुक ग्रेसफुल। अगर आप दूसरी किसी भी कंट्री में देखते हैं तो लोग स्पेशली तैयार होकर जाते हैं फ्यूनरल्स के लिए एंड व्हेन बॉलीवुड इज टर्निंग आउट देयर इन अ डिसेंट वे वेयर दे आर लुकिंग नाइस एंड दे आर नॉट ओवर द टॉप, सो एज लॉन्ग एज वो OTT नहीं है मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। Spicy gupshup and more hot stuff are still to come, so see you after a teeny weeny break. Even if stars are not open about being gay, at least they're coming out about not being homophobic anymore. And वो कम से कम आके men को अब किस तो कर रहे हैं, पता नहीं आगे आगे क्या होगा because this is a sensational world. हमारे मेल स्टार्स डायरेक्टर्स को किस कर रहे हैं। अब कई डायरेक्टर्स को ये शायद नहीं भाए, लेकिन कई डायरेक्टर्स हैं जो कहेंगे कुछ और ही हो जाए। बॉलीवुड में कुछ ट्रेंड्स होते हैं हॉट तो कुछ शायद दे देते हैं शॉक। So what's new with B-Town men these days? Let's watch on page 3's Hot Shot. स्टार्स का किस करना शायद कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब एक मेल स्टार दूसरे मेल को करे किस इन पब्लिक तो ये बात कुछ नई है। रिसेंटली स्टार्स अपने डायरेक्टर्स को पब्लिकली किस करके उनसे प्यार जताते नजर आए हैं। रणवीर सिंह ने रामलीला के ट्रेलर लॉन्च पर अपने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को किस करके जताया अपना प्यार, तो वहीं विवेक ओबरॉय ने ग्रैंड मस्ती के डायरेक्टर इंद्र कुमार को किस करके किया अपनी खुशी का इजहार। एंड गेस हु स्टार्टेड दिस ट्रेंड? नन अदर देन शाहरुख खान, जो ऑन स्क्रीन तो ज्यादातर अपनी हीरोइंस को किस करने से रहते हैं दूर, लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस की सक्सेस पार्टी में डायरेक्टर रोहित शेट्टी के गालों को चूमकर दिखाया अपनी खुशी का सुरूर। और शायद तब से बॉलीवुड बॉयज इस मैन किसिंग मैन ट्रेंड से नहीं रहना चाहते हैं दूर। सिमी, ये बॉलीवुड का क्या नया ट्रेंड है that all these male stars are kissing men off screen?
I think we should be happy here because even if stars are not open about being gay, at least they're coming out about not being homophobic anymore. And वो कम से कम आके men को अब किस तो कर रहे हैं, पता नहीं आगे आगे क्या होगा because this is a sensational world. And यहाँ पे जो भी एक स्टार करता है and if the gimmick clicks and publicity मिल जाती है तो फिर हर एक स्टार वही करता है. So शाहरुख खान just did it out of so much joy after Chennai Express. फिर हमारे विवेक ओबरॉय ने कर दिया अपने डायरेक्टर को किस. तो अभी I think every director is going to either enjoy this or tolerate this that his hero is going to kiss him. So it depends on the director's preferences. I'm sure some directors are going to be very happy about male stars kissing them. Yeah. They would probably want more than just the kiss on the cheek. Well, Simi, thank you so much for being with us again. It was so much fun talking to you. Well, thank you for being so nice to me, Megha. If I was a guy and you were a guy, I would give you a kiss on your cheek right now. Hello, girls. Ready? Okay, I'm ready. क्या स्टार्स के लिए रियलिटी शोज बन गए हैं? अपनी दोस्त वहाँ पे घूमना बंद करो यार. किस कौन है वहाँ पे? वहाँ पर सिर्फ उन्हें एक ही फायदा नहीं है. सॉरी, एक तो वो अपने दुश्मनों का पर सॉरी. Simi, do you think stars को okay. चुप करो. चलो चलो. तो सिमी क्या हर स्टार्स तो सिमी क्या स्टार्स कोई मेकअप सही है. अगर हमारे स्टार्स का बस चले तो वो तो सॉरी हमारे स्टार्स तो भगवान की सॉरी एग्जैक्टली सॉरी वो इस बात से रियलिटी सॉरी. आप हमें अपने व्यूज बताते जाइए at Zoom. Done? I might have just liked it. No. You think it was too hot to handle? So why not take a short break? See you soon. That was all for today, लेकिन हम अगले हफ्ते फिर लौटेंगे with yet another appetizing episode of Page 3 only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.